नमस्कार, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की किसान नीति के यूपी करेक्शन की। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खातों में 1500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। यह पहली बार नहीं है। किसानों के हित में भूपेश बघेल पहले भी कई बड़े फैसले कर चुके हैं। दूसरी तरफ भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय हैं। वो यूपी में कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक की भूमिका में काम कर रहे हैं। उन्होंने लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की मौत पर परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की थी। ऐसे में सवाल है तो ये कि छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, क्या वो उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस कैश कर सकती है, यानी कि भुना सकती है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राज्योत्सव के अवसर पर प्रदेश के 21 लाख किसानों को बड़ी सौगात दी। 1500 करोड़ रुपए की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई। ये इस योजना के तहत जारी की गई तीसरी किश्त है। 2 किश्त पहले ही जारी की जा चुकी है। ये तो रखी छत्तीसगढ़ के किसानों को दीपावली तोहफे की बात। किसानों को मिले इस तोहफे का एक और पहलू है। भूपेश बघेल अब सिर्फ एक राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वो अब एक राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं। ऐसे में उनकी हर एक गतिविधि का राष्ट्रीय राजनीति पर असर होता है और इसी कड़ी में भूपेश बघेल के द्वारा किसानों को दिए गए तोहफे को यूपी में होने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में किसानों का मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है और भूपेश बघेल यूपी में आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। किसान भाई और बहनों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त का भुगतान किया गया। साथ ही गोधन न्याय योजना में खरीदे गए गोबर की राशि का भी भुगतान किया गया। स्व सहायता समूह और गौठान समितियों के लाभांश का भी भुगतान किया गया। पिछले 2 साल में कोरोना संकट के बावजूद हमारे गांव में त्योहारों के समय पैसे की कोई कमी नहीं आने दी गई। इस साल भी हमारे किसान भाई भरपूर उत्साह के साथ दीपावली मनाएंगे। भूपेश बघेल हाल ही में यूपी के लखीमपुर में किसानों की हुई मौत पर उनके परिजनों को 50-50 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर चुके हैं, जिसने देश भर में सुर्खियां बटोरी। कांग्रेस के आईटी सेल ने इसे खूब जोर शोर से प्रचारित किया था और वैसे भी इस बात से इनकार ही कौन कर सकता है कि बीते 2.5 सालों में भूपेश बघेल ने अपने प्रदेश में भी किसानों के लिए कई बड़े काम किए हैं। मसलन एमएसपी पर सबसे ज्यादा धान की खरीदी, केंद्र के इनकार के बाद भी धान खरीदी प्रभावित नहीं होने दी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की और इसके जरिए एमएसपी की क्षतिपूर्ति राशि दी ताकि किसानों को उनके फसल की अच्छी कीमत मिल सके। इतना कि नहीं, गोधन न्याय योजना की भी शुरुआत की। इससे गांव में लोगों की आमदनी बढ़ी, साथ ही लोगों को रोजगार भी मिला। यानी बघेल का झुकाव पहले से ही किसानों के साथ रहा है, जिसकी झलक यूपी में भी देखने को मिली है। किसानों के हित में कांग्रेस आलाकमान के साथ भूपेश बघेल मजबूती से मैदान में डटे हुए हैं। यूपी चुनाव में कांग्रेस को भले ही कोई बड़ी सफलता न मिले, लेकिन बघेल की एंट्री से यूपी में किसानों का मुद्दा जरूर गर्मा गया है, जिसका कांग्रेस को काफी फायदा मिल सकता है। टीम न्यूज स्टेट। और 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा करने के लिए। सत्य प्रकाश जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इसके अलावा हमारे साथ धनंजय सिंह जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, और रजनी सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज शुरुआत रजनी जी आपसे ही मैं करूंगा। एक मॉडल जिसकी तारीफ केंद्र की तरफ से भी कई बार हुई है, कई समितियों की तरफ से तारीफ हुई है। आपको लगता है कि ये मॉडल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करने में काफी अहम हो सकता है? लोकेन जी, छत्तीसगढ़ की किस मॉडल की बात कर रहे हैं? वो तो इनकी घोषणा थी कि हम सत्ता में आएंगे तो 2500 रुपया किसानों को देंगे, एमएसपी समर्थन मूल्य देंगे, और उनको तो देना ही था। जिस घोषणा में, और बाकी घोषणाओं को छोड़ देता हूं, सिर्फ इसी घोषणा को मान के चलता हूं मैं, तो जिस घोषणा के आधार पर, जिसके दम पर ये भारी बहुमत से सरकार बन के आई है,
इसमें मॉडल कहां से हो गया? ये कोई मॉडल सत्ता में आने के लिए यही इन्होंने तो किया सवाल है था। सर कि यूपी में भी ऐसी घोषणा हो गई तो आपकी जमीन ना खिसक जाए, क्योंकि एक तो होता है घोषणा कर दी, उसका इंप्लीमेंट नहीं किया, यहां तो इंप्लीमेंट हो गई वो चीज। लोकेन जी, अभी अनुमान लगाना अच्छी बात है और उनको खुशफहमी में रहना भी चाहिए। हम देख चुके हैं, बिहार भी देखें, असम में पूरी सरकार लगी थी, तो ये घोषणा, और भी इसके पहले लोकसभा में भी घोषणा हुई थी 72,000 करोड़ देंगे, 72,000 खाते में डालेंगे। लेकिन जो धान की घोषणा है 2500 रुपये का, ये इन्होंने घोषणा किया था और इसको भी एक मुश्त नहीं दे रहे हैं। ये इन्होंने कहा था कि 4 किस्तों में देंगे करके। और बाकी अन्य विषय पे आ जाए तो बाकी विषय को लेंगे यदि, तो धान के चाहे खरीदी 1 दिसंबर से शुरू कर दिए, धान का रकबा की कटौती, बोरे की कमी, खाद की समस्या, तो किसान का सिर्फ 1500 करोड़ देने से 4 किस्त में 6000 करोड़, तो उतना तो माननीय मोदी जी के जो किसान सम्मान निधि उसमें साइलेंटली आ जाता है। 2-2000 6000 जो मिल रहा है किसानों को, तो छत्तीसगढ़ का किसान ये समझ रहा है और इनको ये लगता है कि इस मॉडल को लेके यूपी में जा करके हम बहुत बड़ी कुछ राजनीतिक लाभ ले लेंगे। पूरे छत्तीसगढ़ के लोग समझ चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश का तो बात ही छोड़ दीजिए। और बाकी रही बात, इनको मैं बधाई दे देता हूँ, शुभकामना दे देता हूँ। इनके नेता हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राष्ट्रीय स्तर पर छवि बनाए। हम सबके लिए अच्छी बात होगी कि कांग्रेस में कम से कम कोई एक ऐसा नेता है जो राष्ट्रीय स्तर पर अपना छवि बना रहा है कांग्रेस पार्टी में, तो अच्छी बात है हम लोग के लिए। ठीक है। लेकिन रही बात कि यदि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि यूपी में जाके हम यहाँ का मॉडल का लाभ लेंगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। आने वाले समय इस बात का तस्दीक भी करेगा। मैं धनंजय से इस पर रिएक्शन लूं, मैं एक बार सत्यप्रकाश जी से और इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। सत्यप्रकाश जी, छत्तीसगढ़ में जो घोषणा काम कर गई और इतना बड़ा बहुमत मिल गया, क्या आपको लगता है कि यूपी में वो काम कर सकती है? क्योंकि यूपी के मुद्दे हो सकता है कि अलग हों, वहां पर समस्याएं अलग हों, वहां पर गन्ना ज्यादा हावी रहता हो धान की बजाय, तो क्या ये चीज कितना इंपैक्ट कर सकती है? और खासकर भूपेश बघेल जिस तरीके से सक्रिय हैं, जिस तरह की जिम्मेदारियां उन्हें दी जा रही हैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी बहुत कमजोर है वहां पर, वो दिखती है, क्या उसमें कुछ जान फूंक सकते हैं वहां पर? जी लोकेश जी, देखिए आपका सवाल बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं आने वाले यूपी इलेक्शंस के लिए आपने जो सवाल किया है वो कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि देखिए आपने 2 चीजें कही हैं, छत्तीसगढ़ और यूपी का अगर हम कंपेयर करते हैं तो चुनाव पूर्व छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या थी? यहां पर केवल 2 पॉलिटिकल पार्टीज थी, तीसरी पार्टी और थी अजीत जोगी जी की, पर वो उतनी नहीं थी, केवल भाजपा कांग्रेस थी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो कांग्रेस की स्थिति बहुत वीक है। लेकिन एक बात से बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता, इस समय देश की राजनीति में किसान बहुत महत्वपूर्ण है। भाजपा भी इसके लिए कई मायनों में चिंतित है, क्योंकि जो 3 लॉज भाजपा ने की गवर्नमेंट ने सेंटर ने बनाए हैं, उनके कारण कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पर है और किसान काफी आक्रोशित है। किन्हीं राज्यों में है, किन्हीं में नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न यूपी का किसान है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से बहुत प्रभावित है। देखिए किसी व्यक्ति की अगर अच्छाई है, कहा जाना चाहिए भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, आज देश में एक ऐसी सरकार है छत्तीसगढ़ की जो किसानों के लिए, विशेषकर कांग्रेस की सरकार की बात करें तो किसानों के लिए काम करने के लिए अग्रणी मानी जाने वाली सरकार है। और किसानों को सबसे पहले वहां पर जो ऋण माफी की जो काम किया है वो छत्तीसगढ़ ने, शायद मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में सरकारें बनी थी, अगर सबसे अच्छा काम किया है उस मामले में तो भूपेश बघेल जी ने किया है। दूसरा विधायक जी ने जो कहा है, बिल्कुल विधायक जी की बात से मैं बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का गौरव है, मुझे खुशी होगी कि राष्ट्रीय पटल पर कोई हमारे यहाँ का आदमी जाता है। ऐसी ही भावना राजनेताओं की होना चाहिए अपने प्रदेश के लिए। अब आपको बताते हैं कि वहां की जो स्थिति है, छत्तीसगढ़ की स्थिति, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो काम किए वो काम को यूपी में डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि यूपी में कांग्रेस बहुत पीछे है। वहां पर कई राजनीतिक दल काफी आगे हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए, क्रिकेट में कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। अगर इसका फायदा मिला, अगर वहां के किसान ने साथ दिया, इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव वहां पर इनके साथ एक
कारण बनता है वो मैं आपको बताता हूं कि ये ओबीसी वर्ग से हैं। बिल्कुल। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश में किसान और ओबीसी दो लोगों पर राजनीति इस समय बड़ी गर्म है। ना केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या यूपी बल्कि पूरे देश में गर्म है। तो इसका फायदा अगर प्रियंका गांधी महिलाओं को आकर्षित कर लेती है, भूपेश बघेल जी अगर ओबीसी और किसानों को आकर्षित कर लें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस एक अच्छा परफॉर्म आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव में कर सकती है। लेकिन इसके बाद में यह नहीं कहा जा सकता कि सभी पार्टियों को पीछे कर देगी। अगर हाँ सामने टक्कर की पार्टी होती तो यह भी नहीं कहा जा सकता था कि अगर कांग्रेस वहां सत्ता में आ जाए। लेकिन फिर भी संभावनाओं से कभी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रियंका गांधी जिस हिसाब से यूपी में काम कर रही हैं और उनको एक किसान लीडर, उनको एक ओबीसी लीडर का सपोर्ट मिलता है और अपने काम का कहने का बखान मिलता है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का परफॉर्मेंस यूपी में बढ़ेगा। और ये ना केवल कांग्रेस को आगे बढ़ाएगा बल्कि उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राजनीतिक एलिवेशन भी करेगा। बिल्कुल, नो डाउट। बिल्कुल। धनंजय सिंह जी, अब मैं आखिर में आपके पास आता हूं। इस चर्चा से कुछ सवाल निकलकर जो आ गए हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने एक बड़ा विधानसभा चुनाव जीत लिया, लेकिन उसके बाद लोकसभा का चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2 उपचुनाव भी हुए, यहाँ पर निकाय के चुनाव भी हुए, उसमें जीत दर्ज कर ली। लेकिन जिस मॉडल का जिक्र हम करते हैं उसको बाहर जाकर उतना कैश नहीं करा पाई कांग्रेस। पश्चिम बंगाल हो, असम हो, इन जगहों पर नहीं मिल पाया उतना ज़्यादा लाभ। तो आप लोगों को उम्मीद है कि अभी छत्तीसगढ़ को इस तरीके से विकसित कर पाए हैं आप लोग कि इसको हम बाहर ले जाकर कैश करा सके। क्योंकि गुजरात मॉडल का जब जिक्र होता था तो उससे देखिए बीजेपी को कितना बड़ा एलिवेशन मिला और वो सीधे 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में ले आए केवल नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। क्या उस दिशा में अभी भूपेश बघेल आकर खड़े हो गए? देखिए लोकेन जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है और देश की जनता इस बात को भलीभांति समझ चुकी है कि कौन के वादे को पूरा करते हैं और कौन के वादे को सरकार बनने के बाद जुमला बोलकर जनता का विश्वास उड़ाने का काम करते हैं। देश की जनता, प्रदेश की जनता समझती है। हम किसानों पर अगर चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं छत्तीसगढ़ के सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आज राज्योत्सव है, आज राज्य का जन्मदिन है। और निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में 80% आबादी जो है कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है और हमारा लक्ष्य भी था, क्योंकि जो 15 साल की शासनकाल रही भाजपा की सरकार की, उस दौरान सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ धोखा हुआ था तो किसानों के साथ हुआ था। उधर किसानों की आत्महत्या घटनाएं होती थी, किसानों से किए वादे को उनके द्वारा पूरा नहीं किया गया, किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिला। और बीते 7 साल में जो गुजरात मॉडल में ढिंढोरा पीट के जो सरकार में आए और दूसरी बार भी जनता को भ्रमित करके सरकार बनाने में सफल हो गए, लेकिन उन्होंने वादा खिलाफी ही किया है। उन्होंने तो वादा किया था ना कि किसानों को उनकी लागत मूल्य का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, सस्ते दरों में खाद देंगे, डीजल देंगे। आज क्या हालात है आपसे छुपा नहीं है। और छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार, हमने जो वादा किया कि किसानों को कर्ज मुक्त करेंगे, देखेंगे देश के पहले राज्य है जब मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं और किसानों को कर्ज मुक्ति तो उपहार देते हैं। फिर धान की 2500 कीमत एक मुश्त दाम दिया गया। जैसे ही हमने किसानों को धान की कीमत एक मुश्त दिया 2500 रुपए, किस प्रकार से केंद्र सरकार को तकलीफ शुरू हो गई, ये भी बातें कई बार चर्चा में आ चुकी है। उसके बाद हमको राजीव गांधी किसान योजना की शुरुआत करनी पड़ी, उसका बेहतर लाभ मिला है हमको। जिसको लाभ देना है उस वर्ग को लाभ पहुंच रहा है। यही एक वजह है कि बाहर कैसे आप प्रेजेंट करेंगे, मैं वो जानना चाहता हूं। क्योंकि रजनीश सिंह जी ने कहा कि ये तो गए थे ना असम, बंगाल, बिहार, क्या मिला वहां? निश्चित तौर पर बंगाल में हम गए थे, हम असम में भी गए थे, लेकिन रजनीश जी उस बात का दावा ना करें जिस पार्टी के पास खुद के लिए विधायक के प्रत्याशी ना हो, जो कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे, जो विधायक थे, उनके दम पर जो चुनाव लड़े हैं, वो तो कम यहाँ पे बैठ के दावा ना करे। जिनके पास प्रत्याशी ना हो, जिनके पास नीति ना हो, अगर वो ये दावा करे तो कहीं फलीभूत नहीं होता है। पश्चिम बंगाल में क्या हालात भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार के वहां के माहौल खराब करने की कोशिश किया, सब देखें। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे जब हमने किसान सम्मेलन भी किया, माननीय राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी वहां गए, तो किसानों का एक बड़ा वर्ग माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के जो मंच से भाषण उन्होंने दिया, जो वादा उनसे किया कि उनकी यूपी में सरकार बनती है अगर हमारी, तो उत्तर प्रदेश के किसानों को भी हम धान और गेहूं की 2500 रुपए क्विंटल देंगे। क्योंकि भूपेश बघेल जी किसानों के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं, जो किसानों के हित की बात करते हैं, किसानों को मजबूत करने की बात करते हैं।
और देश ही नहीं पूरा विदेश में चर्चा होती है कि राज्य एक चीज अपने किसानों को लाभ दे रहे हैं। जी, क्या कांग्रेस संगठन के स्तर पर मात खा जाती है? क्योंकि सरकार अच्छा काम कर रही है लेकिन संगठन से ही फिर इस तरह की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं, दिल्ली जाना शुरू हो जाते हैं विधायक, उनसे तमाम सवाल जवाब होने शुरू होते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बयान आने शुरू होते हैं, बीजेपी उसको भुनाती है। क्या यहाँ से फिर वो जो एक ऊंचाई मिलनी चाहिए सब धरा का धरा रह जाता है? पंजाब में देखिए ना क्या हुआ कि लास्ट में आते आते सब बिखर गए, जो मुख्यमंत्री थे वो अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं अपनी। देखिए राजनीति है और लोकतंत्र है, स्वाभाविक सी बात है किसी की अपनी विचारधारा होती है, किसी को ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी उस साथ गलत की है, ये उनकी सोच हो सकती है। अगर अमरिंदर सिंह जी को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया तो बताइए सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? और अगर अमरिंदर सिंह जी को लगता है उनका अपमान, तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ा पद शायद किसी और को नहीं मिला होगा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई नेता दिल्ली जा रहा है तो तकलीफ किस बात की है? तो सतत प्रक्रिया चलने वाली, अपने नेताओं से मिलने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी नेता अगर दिल्ली जाने में डरते हैं, मोदी जी और शाह जी के सामने खड़े होकर बात करने में डरते हैं, तो उनकी अपनी समस्या है, उसमें हम क्या करेंगे? हम तो कई बार कहते हैं चलिए साथ में दिल्ली चलते हैं, मोदी जी के पास चलते हैं, शाह जी के पास चलते हैं, छत्तीस किसानों के साथ जो अन्याय और भेदभाव उनके द्वारा किया जा रहा है उसकी बात रखेंगे, पर जाने से डरते हैं वहां पे। इनकी समस्या अगर दिल्ली के नाम से कोई खौफ लगता है, डर लगता है, ये जाने, हमारे नेता तो अपने नेताओं से मिलने जाते हैं, इसमें तकलीफ किस बात की? ठीक है, एक सवाल ये है रजनीश जी कि अभी जो माहौल है ना सर, हमें याद आता है कि 2014 में किस तरह का माहौल था कि देश में महंगाई है, देश में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी कांग्रेस के लिए ऐसा लगता है कि जमीन तो तैयार है, या कांग्रेस या किसी और पार्टी के लिए भी, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर अभी कांग्रेस ही नजर आती है, उसको भुनाने की देर है। और उसमें भूपेश बघेल क्योंकि ओबीसी चेहरा भी है और किसानों के लिए जिस तरह की योजनाएं हैं जिसकी तारीफ होती है, तो उसमें एक बड़ा खतरा तो आप लोगों के लिए हो सकते हैं। बेशक अभी ना माने, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जरूर क्या आप मानते हैं कि खतरा हो सकता है? क्योंकि एक जमीन तैयार हो रही है, एक नाराजगी तो दिख रही है लोगों के भीतर। देखिए लोकेन जी, अभी जिस बात का आपने जिक्र किया और ये अभी बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसको किसको लेके चुनाव लड़ाए हैं, तो पंजाबी में जो अभी प्रदेश अध्यक्ष बने हो किस पार्टी से आए हैं, जो महाराष्ट्र में प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो किस पार्टी से आए हैं, थोड़ा इसको ध्यान दे दीजिए, फिर दूसरे तरफ झांकने की कोशिश कीजिए। आपने प्रश्न किया कि बहुत बड़ा खतरा है, ये खतरा हर चुनाव में दिखाई देता है और चुनाव होते होते वो खतरा फिर कहाँ चला जाता है। माधवराव सिंधिया जी क्यों छोड़ दिए, राजस्थान की क्या हालत है, पंजाब की क्या हालत है, और छत्तीसगढ़ में जो स्थितियां हैं, ये बोल रहे हैं ना कि दिल्ली जाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, जाइए दिल्ली, लेकिन अभी एक हफ्ते बाद दीपावली के बाद कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद धनंजय भाई बैठ के फिर दूसरे भाषा मत बोलना शुरू कर दें, वो भी उसी लाइन में मत जाना शुरू कर दें। तो इनको जो अंदरूनी जो बात है वो आ चुका है। और जब इतना ही अच्छा काम कर रहे हैं, जब इतना ही अच्छा ये काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बोल देते राहुल जी, सोनिया जी की, भूपेश बघेल जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इनको नहीं बदला जाएगा? क्यों दिल्ली दौड़ करना पड़ रहा है मेरे भाई धनंजय भाई, क्यों दिल्ली दौड़ करवा रहे हो? अभी अपने कुर्सी में तो संकट दिख रहा है और बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ नहीं होने वाला है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूरे 2.5 करोड़ लोग याद करना शुरू कर दिए हैं, चाहे वो गांव का छोटा सा श्रमिक हमारा भाई बंधु हो, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी हो, बड़े से बड़ा व्यापारी हो, एक मिनट मैं चाह रहा हूं सत्यप्रकाश जी से एक सवाल ले लूं इसमें। ठीक है सर, जनता पार्टी सत्यप्रकाश जी, सवाल ये कि हमने एक उदाहरण तो देखा है गुजरात का कि नरेंद्र मोदी गुजरात से निकलकर देश में 2 बार अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना देते हैं। उस स्थिति में आप ये मानते हैं कि जल्दबाजी है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, या हो सकती हैं वैसी चीजें, यहां से भी भूपेश बघेल निकल सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में? और कांग्रेस का संगठन का उन्हें किस तरीके का आपको लगता है कि समर्थन मिल रहा है इस चीज में? जी जी जी, लेकिन जी राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली बात, आपने जो बात कही है और नरेंद्र मोदी जी का जो उदाहरण दिया है, वो उदाहरण कभी भी किसी भी लीडर पर, अगर किसी स्टेट में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है और अपनी पार्टी को एक मजबूत स्थिति प्रदान करता है, तो वो कल के दिन अगर पीएम कैंडिडेट बन जाता है या पीएम हो जाता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो देखिए, कांग्रेस के जहां जहां मुख्यमंत्री हैं, चूंकि परफॉर्मेंस हम सेंटर में कांग्रेस की सरकार नहीं है, यूपीए की सरकार नहीं है, तो वहां ये तो देख नहीं सकते कि किस
केंद्रीय मंत्री या किस महामंत्री उपाध्यक्ष का परफॉर्मेंस अच्छा जा रहा है। अभी जो परफॉर्मेंस अगर कांग्रेस किसी का जांचेगी तो वो प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का ही जांचेगी। बिल्कुल, और इसको देखना भी चाहिए। सर समय कम है इसलिए माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। समय इतना ही था, शुक्रिया। लेकिन अब देखना है कि आगे यूपी में कितना छत्तीसगढ़ का असर रहेगा। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।